30 क्वेश्चन थे। हमने यहाँ पे भाषा 1 को हिंदी चूज किया है और भाषा 2 को इंग्लिश सेलेक्ट करके इसके क्वेश्चन को सोल्व किया है। और जो गणित था, मैथ था, वो यहाँ पे कंपलसरी था और पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन थे, वो कंपलसरी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर है वो है कार्यात्मक विश्लेषण। सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि EQ की गणना का सूत्र क्या है, उसका EA/CA गुणा में 100। तीसरा क्वेश्चन है आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सी गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है, तो गुणा का उपयोग किया जाता है। D आंसर सही है। किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व के लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, पहचान। B बिल्कुल सही आंसर है। NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है, तो इसका सही आंसर C है। यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है स्थिर संगठन। डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है, तो इसका सी आंसर सही है, आत्म साक्षात्कार। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है, तो ए बिल्कुल सही आंसर है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ए बिल्कुल सही आंसर है। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है, तो इसका सही आंसर है ए, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। 12 नंबर क्वेश्चन है पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है, तो पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। बंदुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है, स्थापनापन्न अधिगम। सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है, तो यह व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न होगी, तो ये पिछड़े बालक की पहचान होती है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। RTI अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण की विधि नहीं है, तो रेटिंग मापनी। सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण का तरीका सुझाया गया है, तो बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार से लागू करना चाहिए। शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है, तो इसका जो सही आंसर है ए है, बहिर्दंडात्मक। 21 नंबर क्वेश्चन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है, तो इसका बी आंसर सही है, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है, तो ये प्रतीकात्मक सोच है। बी बिल्कुल सही आंसर है। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास का क्या अर्थ है। विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
अधिज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? प्रश्न पूछना, जैसे यह समझ में आ रहा है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? पुनर्बलन। सी बिल्कुल सही आंसर है। हाल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो IR है। इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है बी है, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों, सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ए है, विशेष घटक। और अधिगम की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। इस प्रकार से हमारे ये जो 30 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं बाल विकास वाले। अभी भाषा 1 हमने हिंदी सेलेक्ट किया है, तो भाषा 1 के जो क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। इसमें हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। तो ये कथन किसका है? तो WM रायबर्न का ये कथन है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो 4 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। मौन वाचन के लिए उचित कथन है। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री। ए बिल्कुल सही आंसर है। राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? तो विधानार्थक वाक्य है। सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है, चारों का पता लगा सकते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाए जाने वाला विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह है। डी बिल्कुल सही आंसर है। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब 39 से 42 तक के जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस वाले गद्यांश को पढ़ के देना है। तो इसमें निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है? तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, लोग। गद्यांश में बेघर शब्द का अर्थ है जिसके पास अपना कोई घर नहीं हो। बी बिल्कुल सही आंसर है। पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, आग। सी बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। दिए गए वाक्य में काल कौन सा है? तो सामान्य भूतकाल है। सी बिल्कुल सही आंसर है। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। उपयुक्त वाक्य में विधेय है, तो हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो 3 से 6 साल के बच्चों को दी जाती है। तो 44 का ए बिल्कुल सही आंसर है। अब 45 से 52 के उत्तर जो हैं वो इस गद्यांश को पढ़ के देने हैं। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रस्त होता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा कृषक है। सी आंसर सही है। भारतीय में शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ये प्रत्यय है। सी बिल्कुल सही आंसर है। वस्त्र के पर्यायवाची कौन से हैं? तो अंबु, परिधान, पुष्कर, करवाल। सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन। बी बिल्कुल सही आंसर है। गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति का अर्थ है थकान। सी बिल्कुल सही आंसर है। विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए वैष्णव। डी बिल्कुल सही आंसर है। परिश्रम में उपसर्ग क्या है? तो परि उपसर्ग है इसमें। डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है? तो बी इसका सही आंसर है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि सीखने के वाले को इन
चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये एस के देश पांडे के द्वारा दी गई परिभाषा है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोगी कंप्यूटर है। सी बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती मैथिली। मैथिली बिहार की बोली है, तो इसलिए इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को 5 पद प्रणाली में बदला गया है जीलर के द्वारा। बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को राजस्थान की एक बोली माना जाता है। बहुत चतुर होना को आत्मसात करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। सी बिल्कुल सही आंसर है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, तो भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन विशेष सूत्र उपयोगी होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अभी हम चलते हैं आगे। भाषा 2 हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो इंग्लिश भाषा 2 के रूप में जो है यहाँ पे है, तो हम इसको पहले अभी गणित का आ गया है इसमें, तो गणित के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 91। तो एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से हो 1550। तो प्लाट की लंबाई क्या होगी? तो इसमें आपको निकालना है 20, 30, 40, 10। तो इसका जो सही आंसर है वो 30 मीटर बी है। अब 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो 19/21 सबसे बड़ी भिन्न है। ए आंसर बिल्कुल सही है। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? डॉक्टर ब्लूम। बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है आपको इसमें, तो 45। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 500 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए कितने किलो चावल और गेहूं की मात्रा है? तो 450। ये आपको सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है? तो डी आंसर है ज्ञान। 5,52,21,300 का 5 का अंकीय रूप पूछा है इसमें, तो 5,52,21,305 जो लिखा है बी में लिखा है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें आंसर गलत था, इसलिए आपको इसमें बोनस अंक मिल रहा है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो जो आंसर आएगा ये सी आंसर आएगा। एक घड़ी को 1260 में खरीदकर 1197 रुपये में बेचने पर कितने % की हानि है? तो ये हानि आपको निकालनी है। टोटल इसमें आपको 1260 में से 1197 माइनस करने हैं और उसके हिसाब से परसेंटेज आप निकाल सकते हो उसमें, तो 5% की हानि हो रही है इसमें। दिए गए चित्र में AOD का मान निकालना है, तो ये डिग्री 100 डिग्री आएगा, इसका सी आंसर सही है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है और इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें 26 आंसर है। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। बी आंसर बिल्कुल सही है। PQ के रूप में 1.27 किसके बराबर होगा? बार लगाया हुआ है इस पर, तो 14/11। यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो ये 14 पेन आएगा इसमें। डी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किया था? डाइवर्ट W. एलन। सी बिल्कुल सही आंसर है। 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो ये 20 वर्ष में होगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं, टेबुलेशन। ए बिल्कुल सही आंसर है।
एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में और शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई निकालनी है इसमें, तो 20 मीटर है इसमें। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह एक तर्कपूर्ण भाषा, ये कथन किसने दिया? बर्ट्रैंड रसेल का कथन है। ए बिल्कुल सही आंसर है। 16 और 36 के लघुत्तम समापप्रत्यय और महत्तम समापप्रत्यय का अनुपात 36/1 है। ए बिल्कुल सही आंसर है। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके कहलाता है विभेदकारिता। बी बिल्कुल सही आंसर है। किसी कुर्सी को 1080 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? तो अब इसका 1080 का 10% आप निकालोगे तो 108 रुपये आएगा। तो 108 रुपये आपका ये हो जाएगा इसमें ऐड, तो इसका जो मूल्य है वो आ जाएगा एक्चुअल मूल्य। और अब फिर उसमें अगर आप एक्चुअल मूल्य से फिर 10% लाभ होने के लिए अगर जोड़ेंगे तो फिर ये 1320 आंसर आएगा। डी आंसर सही है। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 है और 76 पैसे हो, तो एक पैकेट का कितना होगा? तो इसमें भाग देके 30 रुपये 23 पैसे का आ जाएगा एक पैकेट। ए आंसर सही है इसमें। निम्नलिखित में से गणित शिक्षण विधि में करने सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। प्रयोगशाला विधि। सी आंसर है। 5 का परम मित्र अंक 5 है। ए बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? तो निदानात्मक परीक्षण। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना हो तो उस कोण का मान क्या होगा? तो 60 डिग्री है इसका। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है इसमें, तो 351 योग आएगा 60 से 80 के बीच में। और निम्नलिखित में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए? तो डी बालक। अब इसमें खंड में 5 में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन। तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? तो चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं। डी आंसर सही है इसका। जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो ये माउंट आबू सिरोही। बी बिल्कुल सही आंसर है। पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन किट बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, ऑक्सीजन किट ले जानी है। बी बिल्कुल सही आंसर है। ये आपको एक सिंबल दिखाया गया है, तो इसमें पहले चौड़ा रास्ता फिर सकड़ा रास्ता हो रहा है, तो इसमें आगे संकरा रास्ता है, इसको इंगित कर रहा है ये संकेत। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। डी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पटसन की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? तो ये वर्षा ऋतु में होती है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला एडविन एल्ड्रिन था। निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो दिवाली है ये, बिल्कुल सही आंसर इसका बी है। कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने से उप संकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र किसे नाम दिया था? हैबर ने दिया था। डी बिल्कुल सही आंसर है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग पर है। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है नानी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? टेक्स्ट टू स्पीच। ए बिल्कुल सही आंसर है। किस रसायन शास्त्री का दर्शनवाद शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नागार्जुन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं? तो रदनक। बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को
खेतों तक पहुंचाने का पारंपरिक तरीका नहीं है? ड्रिप यंत्र। ये डी बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से इसको सुमेलित करना है। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो वायरस जनित रोग चिकन पॉक्स है। जीवाणु जनित रोग तपेदिक। प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया। और कुपोषण के कारण होने वाला रोग है वो है क्वासिकेर। निम्न में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? जमुनापरी। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का सही नहीं है? शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। अफीम में कौन सा एल्कलॉइड नहीं पाया जाता? कैफीन। बछेंद्री पाल ने माउंट आबू की चोटी पर कब कदम रखा था? 23 मई 1984। ए बिल्कुल सही आंसर है। ENVIS का पूर्ण रूप है पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण घटक है? उद्योग। भारत के कौन से क्षेत्र से याक पशु पाया जाता है? लद्दाख। कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करके छात्राओं की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार किया जाता है? फोनोग्राफ। सी बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया? 65 डेसिबल। यह भारत की सबसे बड़ी गहरी बावड़ियों में से एक है, आबानेरी की चांद बावड़ी। और अभी हम जो भाषा 2 है उसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भाषा 2 हमारी इंग्लिश थी, तो भाषा 2 इंग्लिश देखते हैं कहाँ पे है इसमें। भाषा 2 ये इंग्लिश आ गई हमारी, तो भाषा 2 के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ये सेक्शन 3 है हमारा, भाषा 2। इन ऑर्डर टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो वन मस्ट अडॉप्ट मैनी अप्रोचेज जुडिशनली एंड रेशनली। ए बिल्कुल सही आंसर है। इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स जस्ट द राइट मोमेंट, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। इन वाले क्वेश्चनों के जो आंसर हैं 63 से 69, ये आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ के देने हैं। तो द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज क्या है? नेसेसिटी ऑफ ए बेटर रिलेशनशिप। तो पहले ही लाइन में लिखा हुआ बेटर रिलेशनशिप, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी इसमें। इफ पेरेंट लेक टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैन नॉट एक्सेप्ट द सेम फॉर देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आइदर आएगा, यहाँ पे किसी लाइन में लिखा होगा आइदर। तो ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ के और तब आंसर देने हैं इसके। म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर इन द फैमिली। सी आंसर है बिल्कुल सही इसका। ए नंबर ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट फॉर बेटर रिलेशनशिप, इसका भी सी आंसर है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बाइंडिंग हेल्दी रिलेशनशिप। डी बिल्कुल सही आंसर है। द पेरेंट नीड, ये एक क्वेश्चन छूट गया है तो इसको देखते हैं। द पेरेंट्स फुलफिल आएगा इसमें, बी आंसर सही होना चाहिए। फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। इट इज द imposed decision of the parent that is responsible to spoil the child's free thinking। बी बिल्कुल सही आंसर है। according to the nature of obstruction the following are the frictive sounds, तो F S R, ये सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। you ought to, मतलब आपको पे करना ही करना है, जो आपके उधारी हैं उनको ought to pay your debts। The following is the not an objective of remedial teaching, तो इसका डी आंसर है। टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। SK is an example of cluster sound,
तो इसका बी आंसर सही है। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सून, तो ये आपको लिखना है फोनेटिक्स में, तो सून को बी में जैसे लिखा है SU और डबल डॉट लगाए हैं और N, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। द रोबर सेट अपॉन द डिफेंसलेस ट्रेवलर्स, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। द रेमेडियल टीचिंग स्टडीज इंक्लूड ऑल ऑफ दीज, इसका डी सही आंसर है। ए सोनेट इज ए शॉर्ट पोइम ऑफ, सोनेट 14 लाइन्स का एक शॉर्ट पोइम है, ए सही आंसर है। इज एग्जाम्पल ऑफ वेलर साउंड, तो ये न्यूरो करके दिया है, डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। वाइल वर्किंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच द इंडियन स्टूडेंट लैक एडिक्वेट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, बी बिल्कुल सही आंसर है। ये वाली एक पोइम दी हुई है, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी, स्टोन्स एंड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन, वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हंट मी, स्लेंट एंड कार्व्ड द वर्ड sword fall to pierce and stick inside me, bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me, pain from the words has left the scare on mind and heart that is tender, cuts and bruises have now healed, it is word that I remember, तो 80 से लेके 86 तक इस वाले में से देने। While words are ghosts that hunt me, the literacy device used in this line, तो इसमें ए और सी दोनों आंसर सही हैं, तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि बोनस मिलना चाहिए। आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्लैंट एंड कार्व्ड द वर्ड स्वॉर्ड फॉल, ये राइम वर्ड है, तो डी इसका सही आंसर है। आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द लाइन स्टोन एंड स्टिक्स ब्रोक ओनली स्किन, तो एलिट्रेशन वर्ड है ये, सी बिल्कुल सही आंसर है। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन बैट्स एंड ब्रिक्स, ए बिल्कुल सही आंसर है। द स्मॉल वर्ड्स फॉल लाइक स्वॉर्ड्स, द डिवाइस यूज इन द लाइन इज स्माइल, बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। द राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम आर टेंडर और रिमेंबर, ए बिल्कुल सही आंसर है। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट स्केयर इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ओवर्स इज ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज सो मल्टीलिंगुअल अप्रोच इज द सुटेबल अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश, तो इसका सी आंसर सही है। द ऑफिसर इज कीनली लुकिंग इनटू द मर्डर मिस्ट्री, ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। और आंसर एंड शॉर्ट एंड डेफिनेट इज ए मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 89 का बी बिल्कुल सही आंसर है।